गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसे मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और थर्ड वाली क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर रियल नंबर्स ये मैंने आपको कराए। तीनों क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू वॉच आउट दैट क्लास आल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम पॉलिनोमियल। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा इसके सारे कॉन्सेप्ट्स। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल। और बहुत सिंपल चीज है पॉलिनोमियल, दैट इज आप उसे पहले ही क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर भी एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल px in a variable x is an algebraic expression of the form px is equal to an x की power n plus an minus 1 x की power n minus 1 plus dot 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 plus a2 x square plus a1 so blah blah blah। क्या है इतनी बड़ी डेफिनेशन? पॉलिनोमियल को मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट तो आपने 9th में पढ़े होंगे। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं हम x y z से, जबकि कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे 0 1 2 -1 6, ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट है। अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दें एक साथ, मैं क्या करता हूं देखिए, x प्लस एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, कोई सा भी कांस्टेंट ले लेता हूं, मैं 2 ले लेता हूं। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल जहां एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। अदर एग्जांपल दें तो बात करेंगे क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, इन x में है, ये x में है इसलिए इसे हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेरिएबल हमारा y में होगा, जब y में होगा तो क्या होगा, उसे हम py से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो सकता है, y³ प्लस 2y² माइनस y प्लस 6। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y। तो अगर पॉलिनोमियल हमारा x में है तो उसे हम px से लिखेंगे, अगर वेरिएबल उसमें x है। अगर वेरिएबल उसमें y है तो हम उसे सिंपली py लिखेंगे। नाउ अगर बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल हमारे 3 टाइप के हैं यहाँ पे। एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, उसके बाद है ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, जैसे सिर्फ क्या हो उसमें x हो, या फिर क्या हो उसमें खाली 2 हो बस आपके पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या फिर ये एक ही टर्म होगा तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। अगर 2 टर्म आ जाएंगे, इट मीन्स x प्लस 2 आ जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। अगर 3 टर्म्स आ जाते हैं, इट मीन्स x² प्लस x प्लस 5 आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, हम सिंपली ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन दैट पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट टाइम आता है इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री भी हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा होता है। द मैक्सिमम पावर या द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसकी डिग्री कितनी है? जो वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल क्या है इसमें, x वेरिएबल है, उसकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है यहाँ पे, 3 है पावर ये, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इट मीन्स जितनी पावर होगी उतनी ही डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। नाउ आगे को कहता है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। जो 1 2 और 3 डिग्री जो पॉलिनोमियल होते हैं, तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 डिग्री वाले को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 4 डिग्री हो जाए तब उसे क्या बोलते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो उसे उस टर्म में हम सिंपली एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक है, इट मींस डिग्री कितनी होगी उसकी, 2 होगी, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां a 0 के इक्वल नहीं होता है, a 0 नहीं हो सकता है, और ये a b c क्या है हमारे रियल कोफिशिएंट्स हैं। बिकॉज जब a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये bx प्लस c बन जाएगा, उस केस में ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम बात करते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका पॉलिनोमियल का क्लास 10th का पार्ट शुरू हो जाता है, दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल।
यहीं से आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 4 मार्क्स का एटलीस्ट पॉलिनोमियल से आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। तो अगर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करें तो अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है और x कोई क्या है, एक रियल नंबर k हो जाता है जब, और ये k क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 तब होगा अगर हम इस x को रिप्लेस कर दें k से, तो क्या हो जाएगा pk। तो pk की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इट मीन्स जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ रियल नंबर, अगर उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में रख दे तो 0 हो जाए। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल px है दैट इज x माइनस 2 है, इसका 0 निकालना है मुझे इस पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही 0 होगा, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है, तो इसके कितने 0 होंगे, ओनली 1 0 होगा। अब 0 निकालना है तो हम क्या कर देंगे, वो 0 क्या होगा, x की जगह पे मैं 2 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा p2 की वैल्यू कैसे करेंगे हम, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल 2 रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल p2 0 हो जा रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 is a zero of that polynomial. Now dear student, अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें zeros of a polynomial, किसी पॉलिनोमियल के zeros की बात करेंगे तो zeros of a polynomial px are the x coordinate of the point where the graph of y is equal to px intersect xx. It means हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है, this is our yx, this is our xx। मैं किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बना देता like that। तो इट मीन्स क्या कहता है कि जो जीरोज हैं वो क्या है, जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्स को कट कर रहा है, दिस इज योर एक्स एक्स, दिस इज योर वाई एक्स। तो ये ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट करता है और एक यहाँ पे कट करता है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जिसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, इसके कितने जीरो होंगे, यहाँ पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्स एक्स को, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। अगर मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लूँ एक यहाँ ऐसे, अब ये बात कर रहे हैं हम ऐसे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है ये एक्स एक्स को, मैं ऐसे ग्राफ बना देता हूँ, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज वाई एक्स। नाउ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो ये आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है, ये एक्स एक्स को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस केस में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे इस केस में। अगर पॉलिनोमियल किस में है हमारा, px में है, अगर पॉलिनोमियल x वाली पॉलिनोमियल की बात हो रही है px की, अगर यही py हो जाता, अगर ये पॉलिनोमियल py हो जाता, इट मीन्स पॉलिनोमियल किस में है, y में है। अब हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ yx को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम चेक करें तो yx को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, दिस इज yx। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, py के केस में नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे हमारे 1। यहां चेक कर लेते हैं yx को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, ओनली 1 पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट करता है। तो py वाली पॉलिनोमियल y वेरिएबल में हम चेक करेंगे कि yx को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में py को ये सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, ओनली 1 हो जाएंगे। एक और ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहाँ py पॉलिनोमियल है, दिस इज py एंड ये मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल py। यही हमारी एक्सरसाइज 2.1 होने वाली है, जो इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही है, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। कभी कभी यही क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो पॉलिनोमियल किस में है, ध्यान देना आपको, y में है। तो हम चेक करेंगे yx को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक यहाँ करता है, यहाँ करता है, यहाँ करता है, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो उस केस में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 3। नाउ इसी में नेक्स्ट है हमारा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरो। ये भी कभी पूछ देता है आपसे एग्जाम में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, ये हमेशा याद रखना आपको। जबकि क्यूबिक है मीन्स डिग्री कितनी होगी उसकी, 3 होगी, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा जीरो क्यूबिक के नहीं हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर
पॉलिनोमियल, जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। अब बात करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 की। बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है ये आज, जिसमें हम कुछ पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन और एक एक्सरसाइज अपनी 2.1 करेंगे, जहां से मुझे लगता है आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. The first question of your exercise 2.1. The graph of the polynomial px are given in figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros px in each case. क्या कह रहा है? Find the number of zero of the polynomial in each case. ये कुछ आपको ग्राफ्स दिए हैं जो यहाँ ड्रॉ किए गए हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताओ कह रहा है। तो सिंपली पॉलिनोमियल किसमें है आपको ये ध्यान देना है, पॉलिनोमियल है हमारा px में। x में है तो हम चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल x को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट का ग्राफ है। तो हमें चेक करना है ये ग्राफ है, लाइन है तो लीनियर है। तो देख लेते हैं ये लाइन x को कितनी जगह पे कट कर रही है। क्या ये लाइन x को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है, y को कर रही है इंटरसेक्ट। y से हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज पॉलिनोमियल किसमें है? x में है, px। तो x को ये लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इसके? जीरो। इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू जीरो। सेकंड पार्ट देख ले। नाउ इन सेकंड पार्ट में दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हमें बताना है कि कितने जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, जबकि पॉलिनोमियल किसमें है बेटे? x में है, px में है। तो पॉलिनोमियल इट मींस कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है x को? ओनली वन पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है x को। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके? ओनली 1 0। नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इसके 1 0। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड है तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे? 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। पार्ट थर्ड के नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्ट 4। ये पार्ट 4 का है तो कितने जीरोस होंगे? x को कितनी जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस इज x, ये x होता है द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो x को 1 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस केस में? हमारे 2 जीरोस हो जाएंगे। नाउ पार्ट 5th एंड पार्ट 6 देख लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्ट 5। ये पार्ट 5 का ग्राफ है। तो x को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो 1 2 3 एंड 4। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग x एट 4 पॉइंट्स 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल 4 जीरोस हो जाएंगे इसके। नाउ लास्ट वाला पार्ट है 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2, सिर्फ यहाँ एक जगह पे टच कर रहा है बस, यहाँ 3। तो नंबर ऑफ जीरो 1 2 3। लास्ट केस में नंबर ऑफ जीरो 3। आपको ध्यान ये देना है बस, ये पॉलिनोमियल किस में है? x में है, px कह रहा है। बट एग्जाम में बेटा ये नहीं कहेगा, एग्जाम में py दे देता है। बच्चे कह देंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं सर? 1 2 3 4 लिख देते हैं। ग्राफ py में दिया होता है तो आंसर गलत हो जाएगा इस केस में। इस केस में सही आंसर क्या होगा? हम चेक करेंगे yx को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो yx को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? अगर पॉलिनोमियल किस में होगा हमारा? py में पॉलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाएंगे इसके? 0 आ जाएंगे। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी इतना खास है नहीं। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.1। नाउ एक और एक्सरसाइज बचती है इसमें 2.2। बस 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, जो हमारी नई एनसीईआरटी है। जो पुरानी वाली थी उसमें 3 एक्सरसाइजेस थे, आई थिंक 3 या 4 एक्सरसाइजेस थे उसमें। बट जो न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस हो गया उसमें 2.1 एंड 2.2 दोनों एक्सरसाइज हैं। 2 ही एक्सरसाइज हैं और इन्हीं 2 एक्सरसाइज से आपको 4 मार्क्स आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत इजी है पॉलिनोमियल। कल करेंगे हम जीरोज, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। नेक्स्ट क्लास में होगा इसका एक्सरसाइज 2.2। आई होप कल ये हमारा फिनिश हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।